कौन सी सोच है जिस सनातन में माता सबरी को स्थान मिलता है? विपक्ष का इंडी गठबंधन लगातार सनातन के विरुद्ध जहर उगल रहा है। मोदी विरोधी गुट और उनके नेता सनातन और हिंदू धर्म के साथ ही राष्ट्र के खिलाफ एक से एक तीर चला रहे हैं। इस बार सनातन को और राष्ट्र को ललकारने की गलती ए राजा ने की है। तमिलनाडु ஏற்றுக்கொள்ளாது நீ வேணா சொல்லி பார் ராமனுக்கு எதிரி என்ன ராமனுக்கு எதிரி तमिलनाडु से डीएम के सांसद ए राजा भारत को एक देश मानने से न सिर्फ इनकार कर रहे हैं बल्कि अपनी ही भाषा में एक देश का मतलब भी समझा रहे हैं। 4 பேர் அண்ணன் தம்பி ராமன் சீதை தேடிட்டு காட்டுக்கு போறான்। வேட்டுவ இனத்துல குறவனாக இருக்கிற காட்டுல இருக்கிற குகன் வர்றான்। குகன் ராமனை தொழுது தேடு மீன் கொடுக்குறான்। மீன் சாப்பிட மாட்டார் ராமர்। इंडी गठबंधन के नेता सनातन पर धर्म युद्ध शुरू कर चुके हैं तो सोशल मीडिया से लेकर बयानों के जरिए उन्हें आईना भी दिखाया जा रहा है। बीजेपी ए राजा के बयान को देश के खिलाफ नफरती भाषा बता रही है। इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है। क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं, जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है लेकिन इनका घमंड अहंकार बाहर निकलकर आता है। लोगों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और वो मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए समय की जरूरत है। समय के साथ वो जय श्री राम भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे। वक्त आने दीजिए, वक्त जो है वो सारी दिमाग को ठीक कर देगा। सनातन और राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे ए राजा धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। देश के धर्म गुरु ए राजा के इस बयान को विवादास्पद बयान बता रहे हैं। टुटपुझिया और छोटपुझिया नेता और विधायक हैं, फिर चाहे वो ए राजा हो, चाहे वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन हो। ऐसे लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इनकी पार्टी को, न सिर्फ इनकी पार्टी को बर्खास्त की जानी चाहिए बल्कि ऐसे लोगों को काले पानी की सजा दी जानी चाहिए। जब तुम राम को नहीं मानते, देश को नहीं मानते तो तेरे को कौन मानता है? सारा विश्व राम में है, सारी दुनिया अयोध्या आ रही है, रामलला का दर्शन लाभ प्राप्त कर रही है। ऐसे बरबोल तो बहुत बोलते रहते हैं। पूरे देश में राम राम है, यही नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है उनका बुद्धि भ्रष्ट है, उनको राम पच नहीं रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। ये पहली बार नहीं है जब इंडी परिवार की तरफ से राष्ट्र विरोधी बयान सामने आया हो। इससे पहले पिछले साल सितंबर में ही ए राजा ने ही सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से की थी। ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று। மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது। அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது। எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம்। सनातन पर इंडी नेताओं की तरफ से एक के बाद एक जिस तरह से विवादित बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है उनमें होड़ सनातन के खिलाफ जहर उगलने की लगी हो, क्योंकि इससे डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन, आरजेडी नेता जगदानंद सिंह, कर्नाटक के मंत्री पोन मुड्डी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्री बेटे प्रियांक खड़गे तक सनातन विरोधी बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं संदेश खाली मामले को लेकर बड़े अपडेट की। शाहजहां की कस्टडी मिलने वाली है सीबीआई को, ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सीबीआई को मिलेगी शाहजहां शेख की कस्टडी संदेश खाली मामले में। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। और बड़ी जानकारी लगातार मिल रही है। ईडी टीम पर हमले का केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। ममता सरकार को कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। सीबीआई को अब शाहजहां की कस्टडी मिलेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ये जांच हो रही है। ईडी टीम पर हमला हुआ था शाहजहां शेख की मौजूदगी में। इस केस को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। ममता सरकार को ऐसे में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जय, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी मिलेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया और जांच की बात भी कही थी। ईडी टीम पर हमले का केस अब सीबीआई को सौंपा गया है, वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। और ममता सरकार लगातार जिस तरह से शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, उसके हिसाब से बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहले 55 दिन बाद उसकी पेशी होती है और जिस तरह से पुलिस उसे लेकर जाती है, लगता नहीं कि वो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन अब देखिए बड़ा झटका लगा है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो कस्टडी है शाहजहां शेख की, अब वो सीबीआई के पास होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं। सीआईडी से इससे पहले जांच कराने की बात दरअसल की जा रही थी। ईडी की टीम पर हमला किया गया था, लेकिन अब ममता सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मीनाक्षी हमारी सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा ग्राउंड से जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, बड़ा झटके के तौर पर यह देखा जाएगा, क्योंकि लगातार ममता सरकार ये कोशिश कर रही थी कि जांच जो है वो राज्य की एजेंसियां ही करें। सुमित, मैं आपका सवाल बहुत अच्छे से नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब शाहजहां शेख को कस्टडी में लिया गया था, 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा था बार बार कि आपने पुलिस से लेकर के कस्टडी यहाँ पर भेज जरूर दिया। भवानी भवन में सीबीआई ऑफिस में वहाँ पर पूछताछ होगी, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार का कहीं ना कहीं शाहजहां शेख पर हाथ होगा। इसलिए लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो केस है या तो वो सीबीआई को सौंप दिया जाए या ईडी को सौंप दिया जाए। और अब इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ईडी पर हमला किया जाता है, उनके मोबाइल फोन छीने जाते हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो तक तोड़ दी जाती है। और उसके बाद अगर अब ये केस ट्रांसफर होता है तो ये बड़ी जीत है, क्योंकि संदेश खाली के लोग अब लगातार ये कह रहे थे कि हमें जब तक भरोसा नहीं होने वाला है, जब तक ये केस सीबीआई या ईडी को नहीं सौंप दिया जाता है। अब अगर ये केस आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, ये संदेश खाली की महिलाओं का कहना था कि अगर आप ये केस आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जब वहाँ पर टीम पहुंची हुई थी तो फैक्ट टीम से उनके ये सवाल थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, आप यहाँ पर आए हैं, तो हम आपसे बस एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा केस है वो सीबीआई या ईडी को सौंप दिया जाए और हम और खुश होंगे। उस दिन जब संदेश खाली में यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा था, होली मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तब भी महिलाओं की जबान पर बस एक ही चीज़ थी। हालांकि वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं, वो लोग खुश है कि कहीं ना कहीं शिकंजा कसा गया है, लेकिन उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, जो वो लगातार दोहरा रहे थे। अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग की टीम पहुंच रही थी या फिर कोई भी टीम पहुंच रही थी, तो वो उनसे बस एक ही चीज़ कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस को अब ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए और 10 दिन की जो रिमांड भेजी गई थी, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब बिल्कुल मीनाक्षी अहम जानकारी दे रही है और सुप्रीम हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इस तरह का एक्शन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, लगातार प्रभु श्री राम पर जो वाद विवाद का सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। दक्षिण से लेकर पूर्व तक तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं प्रभु राम को लेकर, और इस बार पश्चिम बंगाल टीएमसी के नेता ने बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद लगातार विवाद गहराता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कुछ जाने का अधिकार नहीं है? ये बहुत ही कुत्सित सोच है। क्या विपक्ष का अभियान बन गया है सनातन और हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना? क्या चुनावी जीत के लिए राम मंदिर पर विपक्ष की बार बार गंदी जुबान सामने आ रही है? क्या हिंदू आस्था पर चोट करना टीएमसी की सोच में खोट दिखा रहा है? क्या सियासत के लिए टीएमसी भगवान राम और उनके मंदिर से नफरत का जहर उगल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से टीएमसी ने हिंदू आस्था पर चोट करते हुए राम मंदिर पर सवाल उठाए हैं। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें नजर आ रहे हैं टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय, जो राम मंदिर को लेकर न सिर्फ विवादित बयान दे रहे हैं, बल्कि मंदिर में पूजा के लिए जाने से भी हिंदुओं को मना कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस शख्स के नाम से राम है, उसकी जुबान पर राम मंदिर के लिए ऐसा जहर कैसे हो सकता है? रामेंदु के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट कर लिखा, हिंदुओं पर हमला करने का टीएमसी का दुस्साहस इतना बढ़ गया है, अब वो हिंदुओं के पवित्र स्थान भगवान श्री राम के पवित्र मंदिर को अपवित्र कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। मैं न केवल उनके इस अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा करता हूं, बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे घृणित बयान के लिए इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी कर रहा हूं। ये कौन सी सोच है जिस सनातन में माता सबरी को स्थान मिलता है,
जिस सनातन में निषाद राजा को सम्मान मिलता है, जिस सनातन में संत रविदास को एक बड़ा संत कहते हैं, वे क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कुछ जाने का अधिकार नहीं है। ये बहुत ही कुत्सित सोच है। विपक्ष का अभियान बन गया है कि राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े करना। राम मंदिर पर टीएमसी ने सवाल उठाया तो आरजेडी अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर सवाल उठाया, जिसका केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसे जवाब दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। उनका घमंड देखिए कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने दस्तावेज दे दिया कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं। अहंकार आज भी बरकरार है। जब रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। विपक्ष के ये जहरीले बोल तब है जब वो लगातार जनाधार खो रहा है, दिन पर दिन गर्त में गिरता दिख रहा है, लेकिन फिर भी सुधरने की जगह गंदी राजनीति के लिए कभी सनातन तो कभी हिंदू आस्था और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाना बंद नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।